जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। बहुत से स्टूडेंट कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, घबराना नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर, एग्ज़ाम होगा ज़रूर। आप सबको, जो भी लोग इधर ट्रेनिंग सेंटर में उनको पता होगा कि SI LDC का फाइल बन के प्रिपेयर था। एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन था वो था कि सितंबर में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो डिले हो सकता है, कुछ इंटरनल रीजन हो जिसके वजह से हो रहा हो। अभी इंफॉर्मेशन ये है कि अक्टूबर के लास्ट तक आएगा नोटिफिकेशन और नवंबर से दिसंबर में एग्जाम होगा। ठीक है ना। देखो, नोटिफिकेशन कभी आए, एग्जाम कभी हो, अपना काम है पढ़ना और प्रॉपरली आपको पढ़ते रहना है। यही टाइम है, जानते हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट का ना हौसला टूट जाएगा और वो पढ़ना छोड़ के ना अपना इधर उधर सोचेगा कि जब एग्जाम होगा तब पढ़ूंगा, और उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होगा। जिनको सिलेक्शन चाहिए उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ता रहना होगा, क्योंकि आज टाइम वो पुराना वाला नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है। तो आपको थोड़ा बहुत जो भी ड्यूटी के बाद टाइम मिलता है उसमें प्रॉपर पढ़ते रहिए। अपने वर्ड्स जो भी मैंने आपको पेन ड्राइव में दिया है सारा रिवाइज करते रहो, कि जब एग्जाम में बैठो ना तो आराम से आप 160 के ऊपर जाओ। 100% निश्चय कर आपकी जीत हो, सिलेक्शन आपका गारंटेड हो, है ना। तो एकदम टूटना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। अपने डाउट्स जैसे आप पूछ रहे हो अपने ग्रुप पे, डाउट्स वगैरह पूछते रहना है, घबराना नहीं है। ठीक है, एग्जाम होगा, श्योर होगा, और जब होगा आप पढ़ते रहोगे तो देखना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी आपको ये कहता हो ना कि यार बाद में पढ़ेंगे, उन स्टूडेंट से ना दूर रहो। सपने में देखो कि स्टार लगे होने चाहिए मेरे वर्दी पे। अब जब भी एग्जाम होगा मैं बैठूंगा और 100% मेरा क्वालिफाई होगा और मैं SI बन के रहूंगा। ठीक है, भले ही 5-6 महीने लग जाएं, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो नोटिफिकेशन के लिए 5-6 महीने और लग जाएं, आपका काम है पढ़ते रहना। ठीक है, अपने को सेपरेट कर लो, ज्यादा इधर उधर नहीं, और अपना पढ़ाई करो। 2-2.5 घंटे जितना भी टाइम निकल पाते उतना पढ़ोगे, 100% एक बार SI बन जाओगे तो आप खुद ही देखोगे कि कितना फायदा होगा। ठीक है, तो बस जोश के साथ लगे रहना है। जो तो एग्जाम के बारे में मैंने आपको, जो आप लोग पूछ रहे हो कि सर एग्जाम कब होगा कब होगा, ये है। ठीक है ना, एग्जाम होगा जरूर, नवंबर में हो दिसंबर में हो, एग्जाम होना पक्का है। अच्छा, जो स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर हम लोग अभी तक जो है इधर उधर से प्रिपरेशन करते रहे हैं, ठीक है ना, और यूट्यूब पे इधर उधर से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉपर 100% एक प्रॉपर वे में तैयारी नहीं हो रहा, एक प्रॉपर जो है सिलेबस का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, हमारा एक कंसेप्ट नहीं बन रहा है प्रॉपर। तो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि देखो सिलेक्शन के लिए आपको कैसे पढ़ना है और सिलेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, कि जब एग्जाम में बैठे ना तो आपका 100% सिलेक्शन हो, 100% आपका टाइम और आपका पैसा वेस्ट ना जाए, सिलेक्शन आप लेके बैठो। जब आपका एग्जाम हो जाए तो आपके वर्दी पे आपके स्टार लगे होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं कि क्या अप्रोच होता है, और वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आप लोगों ने मुझे भेजा है डाउट में। ठीक है ना, और फिर डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन के लिए क्या सही तरीका है, कैसे सिलेक्शन होता है। आइए, तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले लेके करवाता हूं। देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचना चाहता था। पहला लाइन मैंने पढ़ा, 20% का क्या काम होता है बताओ। क्या 20% 1/5 होता है? ये मैंने आपको पेन ड्राइव में सिखाया है। जो स्टूडेंट के पास पेन ड्राइव नहीं है, 20% कैसे लिखते हैं भाई साहब, 20/100 काट दो 1/5। क्या ये क्लियर है? क्या ये सबको समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलो। हाँ जी गुरुजी, समझ में आ गया। क्या मैंने आपको ये सिखाया कि नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, और ऊपर जो भी हमें लाभ या हानि कह रहा हो वो होता है। क्या ये बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। सही। तो हम इसको क्या लिख देंगे, देखो तो, क्रय मूल्य, यानी 5 रुपए की चीज को यदि वो 1 रुपए लाभ कमाना चाहता है तो 6 रुपए में बेचना पड़ेगा, और लाभ कमाने के लिए इतने पे बेचना चाहिए था उसे। लेकिन जब उसने 480 रुपए में बेचा तो उसे 20% का हानि हो गया। मतलब 5 रुपए की चीज को जब उसने 1 रुपए लॉस खा के बेचा 4 में, तो उसे 20% की हानि हो गई। यहां उसे प्रॉफिट हुआ और यहां उसे हानि हुआ। और जब हानि हो रहा था तो कितने में वो बेच रहा था? एक्चुअल प्राइस क्या था? 480 रुपए। बस इस 4 को 480 बना लो। 4 8 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 120 से गुना कर दो, 4 बन जाएगा। यदि आपसे क्रय मूल्य पूछता तो 120 यहां गुना कर दो, 12 पंचे 60, 600 रुपए आ जाता।
उसने आपसे पूछा हुआ लाभ कमाने के लिए कितने पे बेचे, तो 6 रुपए पे बेचे, तो यहां भी 120 से गुना कर दो, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 720 रुपए आपका आंसर, और फटाक से लगाओ। ठीक है ना। इसी को यदि आप एक्स वाई या फॉर्मूले से रटोगे, देखो फॉर्मूला रटा हुआ ना आपके एग्जाम में आपके दिमाग से उतर जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। एक्स वाला तरीका आपने देखा है, जो पहले आपने एग्जाम दिए होंगे जिन स्टूडेंट्स ने, कि टाइम ही सारा चला जाता है मैथ्स में, आगे के लिए टाइम नहीं बचता, और सिलेक्शन इसलिए नहीं रहा, है ना, हुआ नहीं। इंग्लिश को आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, इंग्लिश को हमें ज्यादा प्रॉपर टाइम देना है। मैथ्स में हम टाइम बचा सकते हैं बहुत प्रॉपरली, आराम से क्वेश्चन को समझ के, है ना। और क्वेश्चन यदि आप रट के जा रहे हो ना, कि मान लो यूट्यूब पे उधर कोई क्वेश्चन देख लिया, हाँ तरीका रट लिया, नहीं होगा। देखो कंसेप्ट समझो, है ना। आपको मैं आपके पेन ड्राइव में परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझा दूंगा, सारे क्वेश्चन परसेंटेज रेशियो पे बनेंगे, एक भी आपको फॉर्मूला रटने की, फॉर्मूलेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप एकदम मक्खन फ्लो से क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, सोना नहीं है। हाँ गुरुजी आ गया ये क्वेश्चन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 5 रुपए की दर में खरीदता है। ठीक है, इसका क्या मतलब, देखो ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। इसका मैं बहुत सरल सा उपाय बताता हूं, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह जितने भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए हुए हैं ना डिपार्टमेंट में, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं उस तरह के। आपने वो सारे क्वेश्चन करके गए ना तो 100% मैथ में 50/50 आएगा, एक नंबर इधर उधर नहीं होगा। अरे 45 भी आ जाए तो भी आप समझो कहां पे हो। इंग्लिश में 40 नंबर आपके पेन ड्राइव से आप ढंग से पढ़ लो, 100% आपका 40 नंबर आएगा। ठीक है ना। रीजनिंग में आराम से आप 45 तक जा सकते हो, आराम से। ठीक है, और जो जीएस है मान लो उसमें आप 35 ही लेके आ जाओ। ठीक है, तभी 5 × 15, 1 4 4 8 4 12 4 16, 165। मैं कहता हूं 160 नंबर ले आओ, 100% डिपार्टमेंट डोली लेके आएगा और कहेगा चलो भाई तेरी जरूरत एसआई में है, यहां नहीं है। 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस बात है चीजों को समझना और क्वेश्चन करना आना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन, एक सबसे बड़ा आपको मैं तरीका वो बताता हूं, जो सब स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो पहले ना मैथ के क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो और एक एक काम करते रहो। एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 5 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, मैं समझ गया। तो मैं समझ गया कि यार वो 5 क्वांटिटी और कितने रुपए में खरीदता है, 1 रुपए में खरीदता है। तो ये तो उसका क्रय मूल्य हो गया। अब जब वो बेचेगा तो देखो क्या कर रहा है, और 3 की दर से 1 रुपए में बेचता है, तो मैं अब विक्रय मूल्य लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। 3 की दर से 1 रुपए में उसने बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक कोई भी जो एक विक्रेता है, अब बताओ क्या वो जितनी क्वांटिटी खरीदेगा, 5 खरीदेगा तो 5 ही बेचेगा, घर में तो नहीं रखेगा, लॉस हो जाएगा। तो क्वांटिटी को सेम कर लो। जब भी इस तरह का क्वांटिटी और प्राइस का क्वेश्चन आए, आप क्वांटिटी को सेम कर लो, एक दूसरे से गुना करके। तो इसको मैंने 3 से कर दिया, इसको यहां कर दिया, इसको यहां गुना कर दिया। ऐसा करते आए हम लोग 7th क्लास में, 8th क्लास में। तो 3 यहां गुना किया तो 3 यहां भी गुना कर दो, 5 यहां गुना किया तो यहां भी कर दो। तो देखो कितना हो गया। अब ये 3 रुपए और ये 5 रुपए। तो एक बात बताओ, 3 रुपए में उसने खरीदा और 5 रुपए में बेचा, तो क्या 2 रुपए का लाभ कमा गया कि नहीं, बताओ, है ना। अरे बताओ 2 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हां जी गुरुजी हो गया। समझ में आया? पक्का, श्योर। चलो, तो अब इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? तो हमेशा लाभ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो मैंने 3 रुपए लगाया और 2 रुपए का लाभ कमा गया। 2/3 क्या मैंने आपको सिखाया नहीं है? 66 2/3% होता है। इसको 100 से आप गुना भाग करके और करने की कोशिश मत करना। ये मैंने आपको पेन ड्राइव में परसेंटेज में सिखाया हुआ है। 2/3 66 2/3%। बेसिक परसेंटेज हमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो 66 2/3% हमने लगा दिया, ठीक है। सेकेंडों में आंसर आएगा और बिना किसी मतलब दिक्कत के। जितना क्वेश्चन में आप थकोगे नहीं, उतना आगे आपका दिमाग काम करेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो देखो टफ वाले भी होंगे। तो जब आप टाइम बचाओगे और दिमाग आपका नहीं थका रहेगा, तो उस क्वेश्चन को आप कर लोगे। और जब छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप दिमाग अपने को थका दोगे, याद करो ऐसा होता है ना कि दिमाग हमारा थक जाता है, फिर आगे हमारा दिमाग टाइम बोल जाता है। तो इसी से बचना है कि जो क्वेश्चन आराम से हो सकता है उनको मैं कर लूंगा, और जो 5-6 क्वेश्चन जो है टफ होते हैं उसमें मैं टाइम दूंगा और उसको भी कर डालूंगा। 50 में से 50 मैथ में लेके आऊंगा, ठीक है ना। और फिर टाइम बचेगा, दिमाग आपका थका नहीं रहेगा, तो इंग्लिश में उतनी तरीके से आप काम कर पाओगे,
ठीक है ना, और नंबर ले पाओगे। ठीक है, देखो आपको यहां पे क्या है ना, जैसे आप देखोगे कि भाई मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जनरली जो एसएससी का प्रिपरेशन करवाते हैं या किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं, उसमें क्या है ना कि मैथ्स जो है ना टफ आता है, वो मैथ्स की चीजें देखना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, वो हमें ये देखना चाहता है कि आप कितना चालाक है, क्या ये एसआई का काम जब इसे संभाला जाएगा तो चालाकी से काम कर पाएगा। अब देख रहा सारे क्वेश्चन वो इसी तरह से बनाता है कि आपके माइंड का ये टेस्ट कर पाए कि ये बंदा चालाक है कि नहीं चालाक है। ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट का पूछने का क्वेश्चन ना वो अलग होता है ना। और जो एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, आप सोचोगे सीपीओ की तरह का एग्जाम प्रिपरेशन कर लूं फिर तो मैं 100% क्वालिफाई कर जाओगे, और आपने देखा होगा कि आपका नहीं हुआ होगा, प्रिपरेशन एग्जाम में आपका नहीं हो पाया होगा। रीजन वही है, यहां हमें चालाकी चाहिए, यहां अपने क्वेश्चन देखना, सारे क्वेश्चन चालाकी बेस्ड देता है एग्जामिनर। ये आपको नहीं चाहता कि मैथ में आप पीएचडी करके आओ, ये चाहता है कि भाई बंदा चालाक है कि नहीं चालाक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, देखो एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है आम को एक निश्चित धन पर बेचने से। 20% का लाभ, क्या 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेचेगा तो होगा। हाँ, फिर क्या क्या उसने, अगला लाइन, पहले पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, जो आपने समझा उसको लिख लो। फिर कहता है दूसरा लाइन, यदि वो प्रत्येक आम पर 1 रुपए अधिक लेकर बेचता। देखो ये असली प्राइस तो नहीं है, ये तो परसेंटेज का है ना, तो एक्चुअली प्राइस जो भी रहा होगा उससे यदि वो 1 रुपए ज्यादा लेकर बेचे, 1 रुपए ज्यादा, तो उसे 40% का लाभ होगा। तो 40% कितना होता है, देखो तो क्या ये होता है, 0 0 कट गया, 2/5। तो 5 की चीज को 2 रुपए का लाभ लेके 7 रुपए में बेचेगा। यहां से यहां तक लाभ देखो कितना हुआ, क्या 1 ही रुपए का लाभ आया है, आया कि नहीं। और वो क्वेश्चन भी आपका कह रहा है 1 रुपए का लाभ। मान लो 2 मिनट के लिए 1 नहीं होता, मान लो कि ये 5 होता, तो इसको मैं 5 से भाग करके ना 1 बना लेता। ठीक है ना, अभी तो ये 1 ही आ गया, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है डिपार्टमेंट ने। ठीक है ना, तो कहता है ज्ञात करें पहले फलों का कितने रुपए में बेचता था। इसका मतलब पहले वो 6 रुपए में बेचता था, अब वो 7 रुपए में बेचता है, 1 रुपए का लाभ। तो पहले वो 6 रुपए में बेचता था, 6 आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था। और याद करो जिन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को किया होगा आपको कितनी तकलीफ हुई होंगी, है ना। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं क्या कहता हूं कि 5 की चीज 6 में बेच रहा था और 7 में बेच रहा है। मान लो कहता हमें कि उसे यदि 5 रुपए प्रत्येक पे ज्यादा लेता तो उसे कितना लाभ होता। तो मैं देखता क्या, अच्छा 1 रुपए पे ज्यादा ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 5 रुपए ज्यादा, तो 5 से गुना कर दो, तो 5 यहां भी गुना कर दो, 30 हो जाता फिर आंसर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से जब आप क्वेश्चन करेंगे ना 100% 50 आउट ऑफ 50 आएगा। और ऐसे ही इंग्लिश में आपको मैं रूल्स और तरीके बताऊंगा कि 100% ज्यादा इंग्लिश में जाना नहीं है डीप, आराम से अपन 40 नंबर लेके आएंगे, पेन ड्राइव से बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका है प्रिपरेशन करने का। इस तरीके से आपने प्रिपरेशन कर लिया, 100% मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है, आप एसएससी सीजीएल और सीपीओ के क्वेश्चन में मत फंसो, फिर आपका क्या होगा ना, वो देखो आप करते होगे अभी सीजीएल या सीपीओ का क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन में पूरा दिन चला जाएगा, आपका पता चला हो नहीं रहा है क्वेश्चन, और पूरा दिन चला गया और आपका टाइम खराब, आपका प्रिपरेशन पूरा हुआ नहीं। तो जो डिपार्टमेंट का एग्जाम है ना, उस तरीके का सिलेबस पढ़ो, वही आपका फायदा होगा, चाहे जहीं से पढ़ो। ठीक है ना, हम लोग जो पेन ड्राइव कोर्स आपको दे रहे हैं, इसमें क्या है कि पूरा सिलेबस, जैसे आपने वीडियो देख रहे हो, तो पूरा मैथ्स, पूरी इंग्लिश, पूरी रीजनिंग, पूरा आपका जीके जीएस, है ना, विद आपका डिपार्टमेंटल क्वेश्चन, जो डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो पूरा वीडियो वाइज रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे आप पेन ड्राइव अपने फोन में लगाओगे, ठीक है ना, तो सीएसएफ एलडीसी एसआई खुल के आ जाएगा, उसको आप क्लिक करोगे, देखो सारा आ गया, एक्ट एंड रूल, बीएसएफ एलडीसी एसआई, मॉक टेस्ट, इंग्लिश, जीके, लाइव क्लास जो हम लोगों ने करवाया था उसका है कुछ, ये मैथ्स लेक्चर। जैसे मान लो आपको मैथ्स देखना है, मैथ्स में चले जाओ, ये पूरा आ गया, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, मैथ्स क्लास सिलेबस मेन अपना ये है। ठीक है, तो जैसे सिलेबस करोगे देखो क्लास वाइज पूरा दिया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, मतलब आपको एक इसमें ना एक सिलसिलेवार वे मिल जाएगा कि यार मुझे ये क्लास पढ़ना है, फिर ये क्लास पढ़ना है, फिर ये क्लास। अभी आप क्या कर रहे हो, कुछ कभी कुछ पढ़ रहे हो, कभी कुछ पढ़ रहे हो, कभी कुछ पढ़ रहे हो, कभी आर.एस. अग्रवाल उठा ले रहे हो, तो उसमें आपका प्रिपरेशन प्रॉपर होगा नहीं। ठीक है ना, देखो टीचर की नीड ना हमें होती है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं ना कि यार मैं तो बुक से कर लूंगा, बुक आपको ये नहीं बता पाएगा कि कहां आपके रास्ते में खड्डा आएगा, कहां गड्ढा आएगा, कहां गिरोगे, कहां समंदर है। टीचर आपको ये बता ले जाएगा कि यार यहां ये प्रॉब्लम है, यहां से ये क्वेश्चन आएगा, यहां से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसीलिए गुरु की जो है जरूरत होती है हमें। अब देखो इसमें फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारा आपका, ठीक है ना, उसके बाद
इसमें पूरा उसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन है पूरा। प्रीवियस ईयर पेपर है सारे, 10 प्रीवियस ईयर पेपर हमने डाल दिया है, जो भी पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा डाला हुआ है इसमें। इसके बाद रीजनिंग पूरा दिया हुआ है आपका, वो भी क्लास वाइज, देखो सारा क्लास वाइज है। इसके बाद इंग्लिश देखो पूरा आपको क्लास वाइज मिलेगा, एंटोनिम, सिनोनिम, इंग्लिश डिस्कशन, जैसे ग्रामर है, जब आपको बेसिक वो रहता है ना, सब कॉल करते हो कि सर ग्रामर प्रॉपरली सर आ नहीं रहा है, यहाँ बिल्कुल प्रॉपर हमने समझा दिया। वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, एकदम क्लास वाइज पढ़ो। बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, आराम से जो है ना आप जो है आपका कंसेप्ट बनेगा और 100% एग्जाम जो है ना क्वालिफाई करके आओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पेन ड्राइव दिखा दिया। चलिए अब देखिए, तो मैंने आपको पेन ड्राइव में सारा वीडियो वाइज रहेगा, सारा प्रैक्टिस पेपर भी रहेगा, प्लस क्या क्या था देखो, पूरा वीडियो सिलेबस का पूरा प्रैक्टिस पेपर हमने दिया है, प्रीवियस ईयर वाले प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। प्लस इसके साथ आपका नाम जो है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें अभी एडमिशन हो रहा है BSF LDC P2 2023 वाले में, उसमें एडमिशन मिल जाएगा आपको। 24/7 जब भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो उस ग्रुप में, या अलग से व्हाट्सएप पे कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो टीचर यहां से हेल्प करेंगे। तो हमेशा आपको एक टीचर असिस्टेंट मिल जाएगा कि कहीं मुझे प्रॉब्लम होगा तो मैं सर से पूछ सकता हूं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। कहीं आपको लगे कि सर लो फील कर रहे हो, कहीं भी लगे कि यार मैं टूट रहा हूं, मुझे नहीं, तो फोन कर सकते कि सर मैं क्या करूं, टीचर यहां से आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये पेन ड्राइव आप कहां चलाओगे, तो आराम से अपने फोन में आप चला सकते हो। ये हमने फोन के लिए बनाया है, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हम सब बॉर्डर एरियाज में होते हैं और ऐसे एरियाज में होते हैं जहां इंटरनेट होता नहीं अपने पास, तो फोन में लगाओ और आराम से देखो, आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। जब मन किया तब अपना छोटा सा पेन ड्राइव है, कभी भी फोन में लगाया, आराम से देखने लग गए, कोई इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं, आपको नेट की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सारा आपके पेन ड्राइव में रहेगा। पेन ड्राइव को फोन में लगाओ OTG के थ्रू, OTG हम लोग देंगे, ठीक है ना, पेन ड्राइव के साथ, और आराम से आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली वे में तैयार हो जाएगा, ठीक है। प्राइस पेन ड्राइव का 4500 है। 64 GB का हम लोग सैंडिस्क का आपको पेन ड्राइव देंगे, 64 GB का, ठीक है ना। 700-800 का तो पेन ड्राइव आप मार्केट में पूछना, 800 रुपए से कम 64 GB का पेन ड्राइव नहीं आता, ठीक है। बाद में इसको आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो 4500 में एक 100% आपको गारंटीड मिलेगा कि यार मेरा प्रिपरेशन प्रॉपर जा रहा है, हमेशा मेरे पास टीचर है, कहीं कोई डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा क्या है, करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स ना पेन ड्राइव में नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो चेंजेबल थिंग्स हैं। तो करंट अफेयर जैसे ही अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि हाँ अब इतना करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर तब हम लोग करेंगे, ग्रुप में उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है ना, और आपके ग्रुप में लिंक चला जाएगा करंट अफेयर का। और जब भी आपको टाइम मिले, आपका जब भी लगे कि हाँ लिंक है मेरे पास इंटरनेट है, तो आप जो है ना लिंक ओपन करो और अपना पेन ड्राइव से लिंक से करंट अफेयर कर लेना, ठीक है ना। करंट अफेयर करने के लिए आपको लिंक की जरूरत देखो होगी, ठीक है ना। अच्छा, और ये हमेशा आपके ग्रुप में रहेगा एग्जाम तक, कोई कुछ ये डिलीट नहीं होगा। और हाँ, 15 मॉक टेस्ट हम लोग तब करेंगे जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे एक दिन टेस्ट, एक दिन डिस्कशन, फिर एक दिन टेस्ट, फिर एक दिन डिस्कशन। तो जब ये 15 पूरा पेन ड्राइव करोगे और ये टेस्ट और करंट अफेयर, आपको लगता है कुछ बचेगा, कुछ छूटेगा, 100% सिलेक्शन की ओर जाएंगे हम लोग, निश्चय करके अपनी जीत होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेन ड्राइव ले कहां से सकते हो, देखो द अकेडमी एडू महिपालपुर में जो GBS कैंप है वहां हमारा सेंटर है, वहां के ले सकते हो। कालिंदी कुंज में हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहां के ले सकते हो, ठीक है। यदि आप दिल्ली में नहीं हो तो फोन पे, गूगल पे आप फीस सबमिट करके ऑनलाइन मंगा सकते हो, या ऑनलाइन बैंकिंग का मैंने डिटेल दे दिया है, इस पे भी फीस सबमिट करके 4500 जो आपका फी है, इस पे सबमिट करके आप अपना पेन ड्राइव अपने एड्रेस पे जहां भी पोस्टेड हो वहां मंगा सकते हो। यदि आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हो तो क्रेड ऐप आता है, क्रेड ऐप, उसके थ्रू जब उस पर आप ये डिटेल डालोगे, बैंकिंग डिटेल, तो पे हो जाएगा, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन मंगवा रहे हो तो क्या करना है, पे करने के बाद उसका स्लिप या रिसिप्ट, या आपसे रिसिप्ट ना निकले तो आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो, ठीक है ना, वैसे रिसिप्ट शेयर हो जाता है। तो स्लिप प्लस अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, 2 फोन नंबर, ठीक है ना, प्लस जिस फोन में चलाएंगे उसका OTG टाइप। 2 तरह का OTG होता है, गोल मुंह वाला जिसको हम कहते हैं C टाइप, और एक होता है पतले पिन वाला जिसमें 2 कांटे जैसा निकला होता है ऐसे, है ना, उसको कहते हैं माइक्रो टाइप। तो ये सारा डिटेल लिख के
इसी नंबर पे 920, ये सेंट्रलाइज नंबर है, हमेशा आपके पास ये नंबर रहेगा 92053300671। इसी नंबर पे आप जो है सारा डिटेल व्हाट्सएप कर देंगे तो वो चला जाएगा पैकिंग टीम के पास। पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका आपको डिटेल्स दे देंगे, स्पीड पोस्ट का ट्रैक नंबर दे देंगे, रिसिप्ट दे देंगे। आप उसको रिसिप्ट इंडिया पोस्ट पे जाके कंसाइनमेंट नंबर डालोगे तो वो सारा जो है ट्रैक हो जाता है, ठीक है ना। आप पूरे इंडिया में कहीं भी हो 3 to 5 डेज आपको लगेगा, 3 to 5 डेज में आपका पेन ड्राइव आपको पहुंच जाएगा। और उधर आप अवंतीपुरा, कुपवारा, उधर ऊपर एरिया में हो, इधर नागालैंड वगैरह में हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, 5 से 7 दिन में आपको आपका पेन ड्राइव मिल जाएगा, 100% श्योर, ठीक है ना। तो अभी भी स्टिल आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया, कुछ पूछना हो तो इसी नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो। अदरवाइज फी सबमिट करो, सारा डिटेल सेंड करो और आपको वो ट्रैकिंग वो चला जाएगा हमारे पैकिंग टीम के पास। पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका सारा डिटेल आपको दे देंगे। 3 to 5 डेज में आपका पेन ड्राइव आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं स्टिल कुछ पूछना है, कुछ डाउट रह गया तो इसी नंबर पे कॉल कर लेना, मैं उठाऊं चाहे रोशन सर उठाएं, कोई भी उठाएं, आपको आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसी उमंग और उत्साह के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।